नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज जा रहे हैं, आपको बताने वाले हैं कि ऐसा रहस्य जो शायद आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। ये मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश एक ऐसा शहर है टीकमगढ़ जो बीचों बीच बसता है मध्य प्रदेश की। और हम जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य को बताने के लिए आपके, जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, और जो एक ऐसा रहस्य है उस मंदिर के बारे में बताना चाहते हैं तो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा ना देखा होगा। चलिए, तो आपको मंदिर कौन सा है हम आगे चल के आपको बताना चाहेंगे। ये टीकमगढ़ और ललितपुर मार्ग है। यहाँ से हम लोग करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कुंडेश्वर मंदिर की तरफ। तो चलिए देखते हैं मंदिर का रहस्य जानने के लिए। और इसमें हमारे मित्र भाई लोग भी शामिल हैं और ये यहाँ के जाने माने कलाकार हैं। और ये हैं हमारे हल्ले भाई। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं कुंडेश्वर। ये हमारे यहाँ का महाप्रसिद्ध मंदिर है। महादेव भोलेनाथ जी विराजमान है यहाँ पे। और आप देखिए, हम आगे चल के आपको और कहानी बताना चाहते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे स्नान घाट, जहाँ से आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहते हैं जो आपको सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं वो कौन सी कहानी है। हम आपके सामने पेश करेंगे आज वो कहानी जो आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। आइए। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं स्नान घाट। ये यहाँ पर लोग नहाते हैं, फिर भगवान भोलेनाथ जी के दरबार दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हम करना चाहते हैं बात द्वापर युग की, जहाँ बाणासुर की कन्या देवी उषा इस जंगल के मार्ग से आती थी और भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए ये कुंड है जो यहाँ के कुंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस कुंड के नीचे से एक सुरंग बनी हुई है जो देवी उषा यहाँ भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए आती थी। और आज तक वो सुरंग ना किसी मीडिया वाले ने जान पाई है और ना किसी ने जान पाई है। आज आप लोगों को बताना चाहते हैं हम एक ऐसा रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। और इस नदी के नीचे से एक ऐसी सुरंग बनी हुई है जो देवी उषा भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए आती थी। और जब उनके पिता को एक दिन ये बात पता चली तो देवी उषा का पीछा करते हुए बाणासुर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन देवी उषा के गेट के अंदर प्रवेश करते हुए एक गेट बंद हो जाता है और बाणासुर बोलते हैं, बेटी तुम कहाँ जाती हो रोज़? तो देवी उषा ने बताया कि पिताश्री मैं भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करने के लिए जाती हूँ और यहाँ भोलेनाथ जी विराजमान हैं, स्थित हैं और वो आपको दर्शन नहीं दे सकते हैं। इसलिए फिर उनके पिता बाणासुर ने उन पर विश्वास नहीं किया और उन्हें रोक दिया। तो देवी उषा ने भगवान भोलेनाथ जी से तपस्या की कि प्रभु आप मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ के सारे लोगों को आप दर्शन दीजिए ताकि सब लोगों को विश्वास हो सके। तब उनके पिताजी को विश्वास हुआ और भगवान जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो धरती पर प्रकट होंगे। आगे की कहानी हम आपको बताएंगे अभी। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कुंड के इस पार। जंगल एरिया है जहाँ जो हमने बताया था कि बाणासुर की कन्या उषा देवी इस मार्ग से आती थी। और हम पहले आपको ये बता दें कि ये मंदिर का आप शानदार नज़ारा देख लीजिए। ये एक कुंड अभी थोड़ी पानी कम हो गया है इसमें,
खाली हो गया है इस समय, क्योंकि सूखा का साल है। पहले बारिश बहुत होती थी। वो मंदिर जो दिख रहा है उस मंदिर की ऊंचाइयों से पानी भर जाता था यहाँ पे। हम आपको ये तो नहीं बता सकते हैं कि सुरंग कहाँ पर है, लेकिन अच्छे अच्छे बड़े बड़े मीडिया लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस यहाँ का इतना छानबीन और खोज किया है कि सुरंग का पता लगा सके, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी ने कोई पता नहीं लगा सका है। और ये अपना वहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा शानदार नज़ारा देखिए। ये मंदिर है दिख रहा है, हम मंदिर के पीछे हैं और हम आप लोगों को दिखाते हैं ये जंगल का एरिया जहाँ से देवी उषा आती थी, जो गौणासुर की कन्या है राजकुमारी उषा देवी, इस जंगल के मार्ग से आती थी। आइए कैमरा वाले भैया थोड़ी आगे का सीन दिखाइए जंगल का। ये जंगल आज के दिन भी द्वापर युग से आज भी हजारों सैकड़ों साल पुराना हो गया, फिर भी आज जंगल इतना घना हुआ है कि यहाँ से कोई रात में तो आ ही नहीं सकता। दिन की तो बात छोड़ के, दिन में तो कभी कभी लोग आ ही जाते हैं मेला के समय। यहाँ से शिवरात्रि का त्यौहार हमेशा मनाया जाता है और आज कुंड में यहाँ का पानी थोड़ा कम हो गया है। फिर देवी उषा ने अपने पिताजी की बात मान ली और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप धरती पर सबको दर्शन दीजिए। तो देवी उषा ने भगवान जी को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और भैरव काल भैरव के रूप में भगवान शिव ने देवी उषा को दर्शन दिए और उन्हें कहा कि मैं सबको दर्शन दूंगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मेरा पुत्र वीरक कहाँ है। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि तुम्हारा पुत्र महाकाल वन में तपस्या कर रहा है। तो माता ने बोला कि मुझे अपने पुत्र को देखना है, मैं अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ। तो माता पार्वती और भगवान शिव नंदी पर सवार होके निकल पड़े। पर्वत के भयभीत होने से भगवान शिव ने माता पार्वती को वहीं रोक दिया और कहा कि कुंड नामक गढ़कुंड नाम का यह असुर तुम्हारी सेवा में रहेगा। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, भगवान शिव लौट कर नहीं आए। काफ़ी वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, 10-11 वर्ष हो गए। इतना इंतज़ार करने के बाद भी फिर देवी ने, माता पार्वती ने गढ़कुंड को आदेश दिया कि जाओ भगवान शिव को देख कर आओ। लेकिन कुंड ने, माता पार्वती बहुत निराश हो गईं, लेकिन कुंड भगवान शिव के दर्शन ना करा सका। इसीलिए माता पार्वती ने कुंडगढ़ को श्राप दे दिया कि तुम जाओ मनुष्य लोक में। जब माता पार्वती ने श्राप दिया, जब वो मनुष्य लोक में रहे और वहाँ पर भगवान शिव भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि देवी, पर्वत को घूमते हुए मुझे 10 वर्ष बीत गए और ये तुमने अच्छा नहीं किया, अपना श्राप वापस ले लो। माता पार्वती ने गढ़कुंडक से कहा कि तुम महाकाल वन में जाओ और भैरवनाथ का, वहाँ भैरव का रूप लेकर खड़े रहो और उत्तर दिशा में मनोकामना पूर्ण करने वाला एक ऐसा शिवलिंग है, वहाँ जाकर तुम उनकी तपस्या करो। कुंड ने भगवान शिव की तपस्या और उनका पूजन करके भगवान शिव को खुश कर लिया और उनसे कहा, आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे नाम से ये विख्यात होगा यहाँ का शिवलिंग। इसीलिए आज कुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप तो जानते होंगे कि जहाँ सुर लग जाता है वहाँ हर जगह महेश्वर, महादेव, महाकालेश्वर जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही गढ़कुंडर के नाम में सुर लग गया, इसीलिए कुंडेश्वर नाम यहाँ का रखा गया है। यहाँ पर हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सच्चे दिल से मांगो तो। यहाँ के महाराज पुजारी जी जमुना प्रसाद तिवारी जी का कहना है कि आज भी देवी उषा यहाँ सुबह
4-5 बजे से जल अर्पित करने के लिए आती है, लेकिन अभी तक उनकी रात तो कोई जग ही नहीं सकता और अभी तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है कि यहाँ जल चढ़ाने के लिए कौन आता है। और बाकी भक्तगण आते हैं जो उनके दूर दूर से, उनका भी कहना है कि हाँ, देवी उषा यहाँ जल अर्पित करने के लिए आती है, महादेव की पूजा करने के लिए वही आती हैं सबसे पहले, फिर हम भक्त लोग पूजा करते हैं। पुजारी जी जमुना प्रसाद तिवारी ने ये भी बताया है कि यहाँ धनती बाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी, जो कि यहाँ कबल का बस्ती में पूरा गांव ही रहता था पहाड़ियों पे पहले का समय में। तो जब धनती बाई धान कूट रही थी ओखली में, तो ओखली से भगवान शिव प्रकट हुए थे। ओखली में धान कूटते कूटते भगवान शिव की सर में चोट लग गई थी और मूसर घलने से काफ़ी, आज भी शिवलिंग पर देखो तो गड्ढा है वहाँ पे, आज भी वो चिन्ह बना हुआ है। जब खून निकलने लगा तो धनती बाई गांव में मोहल्ले वाले को बुलाने के लिए गई। बुलाने के बाद सब लोगों ने देखा क्या हो गया, वो धनती बाई घबरा गई थी कि ये सब क्या चमत्कार है। तो उसने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा, और जब उसने देखा 1-2 मूसर घाले तो थोड़ा सा खून निकला, और घाला तो और ज़्यादा खून लग गया। फिर वो पीतल की परात से ढककर सबको बुलाने के लिए गई। गांव वाले समझ गए कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। गांव वालों ने राजा मदन वर्मन को बताया कि ये महाराज, ऐसा चमत्कार मैंने कहीं नहीं देखा है, आप देखिए यहाँ पे या तो कुछ ना कुछ तो है। राजा मदन वर्मन गए और निरीक्षण किया तो रक्त से भर गई थी ओखली और खून बाहर भी निकलने लगा था। इतना रक्त देखकर राजा मदन वर्मन भी घबरा गए और उनने फिर वहाँ का निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के बाद पता चला कि यहाँ तो भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। तो फिर उनने मंदिर का निर्माण करवाया और 1204 आज बैठे विराजमान जो नंदी बाबा जी हैं, इन पर भी 1204 की मोहर लगी हुई है, वे उसका प्रमाण अभी भी है। फिर टीकमगढ़ के राजा वीर सिंह जूदेव ने यहाँ की खुदाई करवाई और शिवलिंग का पता लगाया कि इसकी गहराई कितनी है। फिर वो गहराई का पता नहीं लगा सके, खुदाई चालू रही। हर 2-4-5 फीट पे एक जलहरी उन्हें मिलती थी। ऐसी 7 जलहरी मिली। फिर भगवान शिव भोलेनाथ ने वीर सिंह जूदेव को दर्शन दिए। सपना आया और सपने में उन्हें बताया कि खुदाई बंद कर दो। फिर महाराज वीर सिंह जूदेव ने खुदाई बंद कराई और वहाँ का मस्तर बंद कर दिया। सुना है या सब लोग ही जानते हैं कि शिवलिंग 1 साल में 1 चावल के दाने के बराबर बढ़ता है और आज शिवलिंग 5-6 फुट की हो गई है और श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। भक्तों की मुरादें पूरी भी होती हैं और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारी वीडियो यहीं तक की थी। तो नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और शेयर भी करना। तो यह था 13वें शिवलिंग का रहस्य जो अपने कुंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। और आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि आप लोग भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कुंडेश्वर आइएगा। भगवान हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं और यहाँ अच्छा भी लगता है और अपने मन को भी शांति मिलती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे और आप लोगों पर भी। और आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा ताकि हमारी वीडियो आगे तक पहुंच सके, इसलिए शेयर करिएगा।
है।